अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का बेटा न्यू बुक आ गई है, उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर हमारा 3 स्टार्ट हो गया है। तो चैप्टर का जो मैं आज आपको 3 का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, सारा का सारा डिटेल पहले चैप्टर यानी कि जो 3 है उसके अंदर सारे के सारे मैं डिटेल बताऊंगा। ओके बेटा, क्योंकि ये चैप्टर जो इंट्रोडक्शन बताऊंगा, अगर ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको पूरे का पूरे चैप्टर की समझ आ जाएगी। बेटा चैप्टर नंबर हमारा 3 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर का नाम है बेटा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है बेटा सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। ओके बेटा, तो सबसे पहले मैंने बात करनी है बेटा मोशन की, ठीक है, फिर रोटेशनल मोशन, फिर मैंने बात करनी है सर्कुलर मोशन। ओके बेटा, तो बेटा मोशन होती क्या है इसको पहले समझें। मोशन की 2 टाइप्स होती हैं बेटा। मैं इस चैप्टर के हवाले से मैंने 2 टाइप्स की बात है, वैसे तो बहुत सारी हैं, ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा मोशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन इस चैप्टर के हवाले से मैंने मोशन के टाइप को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है बेटा लीनियर मोशन और हमारे पास है बेटा सर्कुलर मोशन। ओके बेटा, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। बेटा जो लीनियर मोशन होती है बेटा वो 1 डिमेंशनल मोशन होती है। अच्छा बेटा जो सर्कुलर मोशन होती है वो 2 डिमेंशनल मोशन होती है। अब एक बाल है वे, वो ये एक बाल है बेटा, ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई करें तो ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। क्या करेगी बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो इसको कहते हैं लीनियर मोशन। अब ये 1 डिमेंशन भी हो गई है। अब इसी बाल को बेटा हम ऊपर से नीचे गिराएं तो बेटा ये भी क्या है बेटा? 1 डिमेंशन मोशन है। चाहे स्ट्रेट लाइन मूव करे, चाहे आप ऊपर से नीचे गिराए, फ्री फॉल गिराए, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा बेटा? 1 डिमेंशन मोशन होगी। इसको कहते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। अब बेटा यही चीज अगर सर्कल के अंदर घूमे, क्या बेटा? ये बाल, अगर ये बाल है, ठीक है बेटा, अगर ये सर्कल के अंदर घूम रही है, ऐसी मोशन को बेटा कहते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, इसके बावजूद बेटा एंगुलर मोशन की बात करते हैं कि एंगुलर मोशन कौन सी मोशन होती है? बेटा एंगुलर मोशन की भी 2 टाइप्स होती हैं। कितनी होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। एक है बेटा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और दूसरी है बेटा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। ओके, जो हमारे चैप्टर का नाम भी यही है कि सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ये किसकी टाइप है बेटा? एंगुलर मोशन की है। बेटा सर्कुलर मोशन कौन सी मोशन होती है? अगर बॉडी अपने एक्सिस के आउटसाइड पे हो तो बेटा उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो इसको देखें, एक्सिस लाइज आउटसाइड द बॉडी। ओके बेटा, अगर बॉडी एक्सिस के आउटसाइड पे हो तो बेटा उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। और रोटेशनल मोशन कौन सी होती है बेटा? एक्सिस लाइज इनसाइड द बॉडी।
इनसाइड द बॉडी, इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। बेटा आप लोगों के घर में जो फैन होता है, पंखा होता है, तो उसका सेंटर वाले से जो इसको हम डंडा कहते हैं, वो क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेशनल मोशन है, वो अपने एक्सिस के इर्द मूव कर रहा होता है। और जो उसके पर है, उसका एंड वाला पॉइंट जो वो है बेटा, एंड वाला पॉइंट, वो क्या है बेटा, सर्कुलर मोशन है। ओके बेटा, अब इसकी डेफिनेशन करते हैं बेटा। अब इसकी डेफिनेशन देखें, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर पाथ हो बेटा, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर मोशन कहते हैं। समझ आ रही है? तो बेटा इसकी मिसाल देख ले। ये क्या है, एक स्टून को हमने स्टिक के साथ बांध लिया है। ठीक है बेटा, एक आप रस्सी लें, उसको एक सिरे से आप क्या करें बेटा, पत्थर बांधे, तो फिर उसको ऐसे घुमाएं। ठीक है बेटा, तो वो कौन सी मोशन होगी बेटा, सर्कुलर मोशन होगी। तो बेटा ये आप ये देखें कि ये क्या है बेटा, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्टून है, तो इसको घुमाए तो इसकी क्या मोशन होगी बेटा, सर्कुलर मोशन। ओके, तो मैं ये एग्जांपल यहां पे लिखने जा रहा हूं, स्टोन वैरलेट, वैरलेट का मतलब है घुमाना, बाय आस्टिंग। ओके बेटा, अब इसकी दूसरी एग्जांपल, एटम होता है, एटम के सेंटर वाले पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये क्या है बेटा, शेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर होता है, ये देखें, इसकी क्या है, ये सर्कुलर मोशन है। क्या मोशन है बेटा, सर्कुलर मोशन है। ओके बेटा, तो इसकी दूसरी एग्जांपल आपने यही लिखनी है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है इन एटम, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है बेटा, वो क्या है बेटा, सर्कुलर मोशन है। आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बावजूद बेटा मैं आपको लीनियर और एंगुलर मोशन का थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। मैं आपको लीनियर और एंगुलर मोशन ड्रा करना भी सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने ये एंड तक लेक्चर देखना है। अच्छा बेटा, मैं आगे आपको लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन का थोड़ा सा डिफरेंस बताने जा रहा हूं। तो देखें, ये है लीनियर मोशन के लिए, ये है बेटा एंगुलर मोशन के लिए। ओके बेटा, बेटा लीनियर मोशन में डिस्टेंस को एस से और डिस्प्लेसमेंट को डी से जाहिर करते हैं। अगर एंगुलर में बात की जाए बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर मोशन में थीटा से जाहिर करते हैं। इसी तरह बेटा वेलोसिटी v लीनियर के लिए एंगुलर में बात की जाए तो बेटा ओमेगा, एक्सेलरेशन को a, एंगुलर में बात की जाए तो अल्फा। ओके बेटा, समझ आ रही है ना? अच्छा बेटा, फोर्स को F से अगर एंगुलर में बात की जाए तो टॉर्क, मैस को बेटा M से अगर एंगुलर में बात की जाए बेटा I से, मोमेंटम को बेटा मोमेंटम P लीनियर मोशन के लिए अगर एंगुलर मोशन की बात की जाए तो L। तो बेटा ये आप पॉइंट याद कर लें तो आप
एंगुलर की जो इक्वेशन होती है बेटा वो आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप इसकी कोई इक्वेशन ले लें, कोई भी इक्वेशन ले लें, ठीक है। तो मैं इक्वेशन ले लेता हूं, न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। ये है बेटा लीनियर मोशन के लिए। किसके लिए बेटा? लीनियर मोशन के लिए। अगर मैं इसका एंगुलर मोशन में बात करूं तो ये जो फोर्स है ये टॉर्क के अंदर देख लें बेटा, और ये m किसके अंदर बेटा चेंज हो जाएगा? I के अंदर, तो देख सकते हैं बेटा। और ये a है किसके अंदर चेंज हो जाएगा बेटा? अल्फा के अंदर, तो देख लें। तो अब ये लीनियर मोशन के लिए है न्यूटन का सेकंड लॉ। अब न्यूटन का सेकंड लॉ एंगुलर मोशन के लिए पूछा जाए तो बेटा ये आप लोगों ने बताना है। इसी तरह बेटा वर्क डन का फार्मूला है W इज इक्वल टू FD। तो ये लीनियर के लिए अगर एंगुलर में बात की जाए, चेंज आपने यही फैक्टर करने हैं, नोट कर लें, चेंज यही करने हैं। तो वर्क डन W को जाहिर करते हैं बेटा, F की जगह हमने क्या लिखना बेटा? टॉर्क, और D की जगह क्या लिखना बेटा? थीटा। तो ये वर्क डन एंगुलर मोशन के लिए है। इसी तरह बेटा और भी आप ले सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देख लें बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2mv²। अगर हम एंगुलर, सॉरी बेटा सॉरी, अब हम बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2mv²। ये लीनियर मोशन के लिए। अगर एंगुलर में चेंज करना है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब m की जगह क्या लिखेंगे बेटा? I। अब v की जगह क्या लिखेंगे बेटा? ओमेगा। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके बेटा, इसी तरह आप मोमेंटम का फार्मूला लिख लें, P इज इक्वल टू mv। ये लीनियर मोशन के लिए है। अगर इसको आप एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करना चाहें तो L लिखना है, क्योंकि ये देख सकते हैं, ओके, P L में चेंज है, इज इक्वल टू m केस में चेंज है बेटा I के अंदर, अब v केस के अंदर चेंज है बेटा ओमेगा। तो बेटा ये लीनियर मोशन, ये एंगुलर मोशन। आपको कोई भी इक्वेशन बेटा दे दे तो अगर आपने ये याद कर लिया ना तो आप एंगुलर मोशन आप उसकी आसानी के साथ बना सकते हैं, लेकिन रट्टा नहीं लगाना आपने। ठीक है, आज मैं आपको इक्वेशन समझाऊंगा। ठीक है, तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन जब ये टॉपिक हम पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको इसके यूनिट भी सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, लीनियर मोशन के लिए यूनिट क्या होते हैं, एंगुलर मोशन के लिए यूनिट क्या होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप उससे कोई भी इक्वेशन आपको दे दे तो आप आसानी के साथ इनको बना सकते हैं। ओके बेटा, इसके बावजूद बेटा आप पावर का फार्मूला देख लें, P इज इक्वल टू F.V। तो बेटा देखिए पावर वैसे के वैसे P। अब बेटा ये देखें, ये पावर, ये है M, P है, इसका भी P है। बच्चे समझते हैं कि ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम होगा, नहीं नहीं पावर का है। तो बेटा F को किसके अंदर चेंज करेंगे? टॉर्क के अंदर। इसको किसके अंदर चेंज करेंगे? V के अंदर। ओके बेटा, इसी तरह बहुत सारी इक्वेशन है जो आप फर्दर पे फर्दर बेटा बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा इसके अलावा हमने इक्वेशनें पढ़ी थी 3। वो कौन कौन सी है इक्वेशनें? 3 है। आप देखें यहां पे, आप इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बेटा ये 3 इक्वेशन आपने पढ़ी थी, अब आपने तवज्जो करनी है यहां पे। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। एक ये लीनियर के लिए बेटा, किसके लिए है? लीनियर मोशन। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT के ऊपर स्क्वायर। तीसरी थी बेटा 2AS इज इक्वल टू VF के ऊपर स्क्वायर माइनस VI के ऊपर स्क्वायर। बेटा इसको अब एंगुलर कैसे बनाना है, इसको एंगुलर कैसे बनाना है? तो बेटा अब ये देखिए वही चीजें हैं।
अगर आपको याद हो गए हैं तो आप इजी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इस v की जगह हमने क्या लिखना, ओमेगा, यहाँ पे f है तो यहाँ पे भी f। अब इस v की जगह ओमेगा, यहाँ पे i है तो यहाँ पे भी i प्लस, अब a की जगह क्या लिखना बेटा, अल्फा t। तो ये एंगुलर के लिए, ये लीनियर के लिए। इसी तरह इसको बना दें, थीटा ओमेगा i t प्लस 1/2 अल्फा t के ऊपर स्क्वायर। इसी तरह बेटा इसकी भी बना दें, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ के ऊपर स्क्वायर माइनस ओमेगा आई के ऊपर स्क्वायर। हाँ बेटा देखिए लीनियर से एंगुलर बन गया है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा ये जो एंगुलर मोशन है ये हम कहां पे अप्लाई करते हैं, इस चीज का भी पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन को कहां पे हम लोग कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमारे पास बेटा होल्ड ओनली इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इन फिक्स, बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन जब फिक्स हो बेटा तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फार्मूले को। ओके बेटा। अच्छा बेटा एक और भी चीज है, अब ये लीनियर है फिर एंगुलर है, एक ग्रेविटी भी है। लीनियर मोशन को ग्रेविटी के अंदर भी चेंज करते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन को ग्रेविटी के अंदर भी चेंज करेंगे। तो अगर आप ग्रेविटी के अंदर चेंज करें बेटा तो इसको मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। अब ग्रेविटी के अंदर कैसे चेंज करेंगे, ये वैसे का वैसे, अब यहां पे मैं ग्रेविटी का मैथ लिख रहा हूं बेटा, ग्रेविटी। ठीक है, ये लीनियर है, अब ये ग्रेविटी के अंदर कैसे चेंज करेंगे बेटा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस, अब जो ए है बेटा वो जी के अंदर चेंज हो जाएगा। ओके, जो एस है बेटा ये एच के अंदर चेंज हो जाएगा, हाइट वी आई टी प्लस 1/2, अब ए की जगह क्या लिखेंगे, जी। अच्छा बेटा अब तीसरी क्वेश्चन देखें, 2 ए की जगह क्या लिखेंगे बेटा, जी, एस की जगह एच, तो वी एफ के ऊपर स्क्वायर माइनस वी आई के ऊपर स्क्वायर। तो बेटा ये है ग्रेविटी का मेथड। ठीक है, तो आप लोगों ने ग्रेविटी जब लीनियर से ग्रेविटी में आप वो चेंज करें, किसके अंदर, लीनियर से ग्रेविटी के अंदर, तो आप लोगों को कंपोनेंट जो चेंज करने होते हैं बेटा वो ये वाले चेंज करने होते हैं कि ए को आपने चेंज करना होता है जी के अंदर, एस को चेंज करना होता है एच के अंदर। लीनियर से ग्रेविटी में ये 2 फैक्टर आते हैं बेटा, लीनियर से एंगुलर में बेटा ये वाले फैक्टर आते हैं। ओके बेटा, आई होप कि बेटा मैं उम्मीद रखता हूं कि ये आज का जो इंट्रोडक्शन था तीसरे चैप्टर का आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जो भी हमारे आगे वाले टॉपिक आएंगे वो आपको इजी लगेंगे। ओके बेटा, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बेटा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो इल्म का सफ़र होता है ये कंटिन्यूस रहे। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़।